करीब 15 साल पुरानी ये बात है। दरअसल एक महिला बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। परिवार के लोगों ने उस महिला को उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसका इलाज कई दिनों तक लगातार चलता रहता है और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। उस महिला की मौत हो जाती है और जैसे ही मौत की खबर परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और बुरा हाल होता है उस महिला के 2 बच्चों का। एक बेटा उसका 1 साल का होता है और दूसरा जो बड़ा बेटा था उसका वो 5 साल का था। वो बिना मां के बच्चे कैसे पलेंगे, परिवार के लोग यही सोच सोचकर परेशान थे। वक्त आगे बढ़ रहा था, परिवार के लोग उन दोनों बच्चों को पालने में मदद कर रहे थे, लेकिन जो बच्चों का पिता होता है वो राजनीति से जुड़ जाता है। वो नेता बन जाता है, इसलिए घर में कम समय और राजनीति में ज्यादा समय दिया करता था, पब्लिक के साथ ज्यादा रहता था। इसलिए इन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई था ही नहीं। तब नेताजी के छोटे भाई ने कहा कि भैया अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्यों ना मैं अपनी साली से आपकी शादी करवा देता हूं। अब मेरी जो साली है वो आपकी बीवी बन जाएगी और उसके बाद इन दोनों बच्चों का ख्याल रखेगी। वो कहता है कि ठीक है, परिवार वालों से बातचीत कर लो, परिवार के लोग तैयार हैं, तुम्हारी ससुराल में लोग तैयार हैं, तो ठीक है, मैं इस फैसले से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक वैसे ही होता है, एक मीटिंग की जाती है, परिवार के लोग आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद यह तय हो जाता है कि छोटे भाई की साली से बड़े भैया की शादी हो जाती है, ये सोचकर कि वो दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगे। ठीक ऐसे ही होता है, शादी होती है, वो दोनों बच्चों का ख्याल ऐसे रखती है जैसे कि वो उसके खुद के बच्चे होते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके साल 2025 आ जाता है। और साल 2025 में एक कत्ल होता है और ऐसा कत्ल होता है कि उस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। हर कोई उस कत्ल को लेकर चर्चा शुरू कर देता है, लेकिन कत्ल के पीछे की जो वजह पुलिस ने सामने रखी उसे सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कत्ल की वजह अब से 15 साल पहले एक शादी से जुड़ जाती है। और जब इसका खुलासा होता है तो ना केवल से खुलासा होता है बल्कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी लोगों के सामने आती है, जो सोचकर भी सिरहंसी पैदा करती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 21 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बिहार प्रदेश के जिला मोतीहारी का एक थाना लगता है दरपा, और दरपा थाना क्षेत्र का गांव लगता है तिकोनी। तिकोनी गांव का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास रही होगी, वो टॉयलेट जाता है। टॉयलेट से वापस आने के बाद अपने हाथ, अपना मुंह इन्हें धो रहा था, और जैसे ही वो अपने हाथ मुंह धो रहा है तो इसी बीच में एक परछाई सी उसे दिखाई देती है। वो परछाई कब जाने उसके सामने पड़ती है। जैसे ही उसे वो कुछ रोकता टोकता, कुछ कहने की कोशिश करता, एक पिस्तौल थी जो उसकी कनपट्टी के बिल्कुल ठीक सामने लगी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। इससे पहले कि वो चीखता चिल्लाता, एक के बाद एक लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। लगभग 6 गोलियां चलती हैं और 6 गोली में से 4 गोली थी जो सर को भेदती हुई निकल जाती हैं। साथ ही एक गोली ऐसी थी जो सीने को भेद जाती है और 5वीं गोली ऐसी थी जो मिस हो जाती है। सुबह सुबह का वक्त था जब लोग अपने उठ रहे थे। कोई शौचालय की तरफ जा रहा है, कोई अपने काम की तरफ जा रहा है, कोई खेतों की तरफ जा रहा है, तो कोई अपने घर के काम निपटाने में लगा हुआ है। इसी बीच में गोलियों की आवाज सबसे पहले इस व्यक्ति की मां के तक पहुंच जाती है। मां एकदम पास के ही घर में रहती है। जैसे ही गोली की आवाज सुनने के बाद मां आती है, मां आने के बाद अपने बेटे को देखती है जमीन पर पड़ा हुआ खून से लथपथ, तो मां की चीखें निकल जाती हैं। मां जोर जोर से चीखते हुए कहती है कि मेरे कामेश्वर को किसी ने मार दिया है। बार बार वो इसी बात को कह रही थी। जोर जोर से रोना, चीखना, चिल्लाना उस महिला का आसपास के लोगों तक पहुंच जाता है। और आसपास के लोग जब मौके पर आते हैं, आने के बाद देखते हैं कि, और देखते ही वो कहते हैं कि अरे नेताजी को किसी ने गोली मार दी। नेताजी की जब नब्ज टटोली जाती है, क्योंकि इस सर में एक के बाद एक 4 गोलियां मारी थी, इसलिए ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या है, हर कोई यही वजह जानना चाहता था। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और मौके पर आने के बाद ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वायरल हो रही थी कि विकासशील इंसान पार्टी के कद्दावर नेता, जो इनका नाम है कामेश्वर साहनी, उम्र जिनकी 45 साल के आसपास है, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सोशल मीडिया पर लगातार खबर फैल रही थी। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और जो राजनीतिक पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एसपी विनोद तिवारी, एसडीओपी मनीष आनंद, थाना अध्यक्ष अनीश कुमार, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर आ जाते हैं और मौके पर आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जांच पड़ताल जब शुरू हो रही थी तो अभी किसी ने, गांव के किसी व्यक्ति ने कहा कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, दरअसल उस व्यक्ति का भी अपना एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस व्यक्ति पर दरपा थाना, छोड़ा दानो थाना,
घोड़ा सहन थाना, ढाका थाना, इस तरह के कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। अब पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था कि आखिरकार यह हत्या क्यों की गई है, किसने की है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल के लिए न केवल एसआईटी का गठन किया जाता है, एसआईटी का गठन करने के साथ साथ ही फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य कई टीमें भी मौके पर बुला ली जाती हैं ये जांच पड़ताल करने के लिए, ताकि हत्याकांड का जितनी जल्दी हो सके खुलासा हो सके। पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा था। जो डॉग स्क्वाड आया हुआ था, वो डॉग स्क्वाड उस घटना स्थल पर जाता है और यहां से कुछ सूंघता है। सूंघने के बाद इधर से उधर चक्कर काट रहा था। यहां से निकलकर सीधा दौड़ते हुए कुछ ही दूरी पर एक घर था, उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही पुलिस वाले ये देख रहे थे, पुलिस वालों ने पूछा कि ये घर किसका है, तो वो आसपास के लोग कहते हैं कि साहब, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, दरअसल ये घर भी उसी का है। यानी कि दो घर हैं, कुछ ही दूरी पर हैं। एक नया घर है तो एक पुराना घर है। कभी वो नए घर में सोता है तो कभी पुराने घर में सोता है। पुलिस वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये डॉगी बार बार उस घर के अंदर क्यों जाता है। पुलिस वालों ने कई बार कोशिशें की और कई बार कोशिश करने के बाद फिर अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस के सामने 2-3 लाइन थी। एक आपराधिक इतिहास, क्योंकि हो सकता है कि पहले जो इन्होंने जो भी अपराध किया हुआ है, उस अपराध से जुड़े हुए लोगों ने कहीं अपनी रंजिश तो नहीं निकाली है। साथ ही राजनीति में कई तरह की रंजिशें बन जाती हैं। हो सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से इनका विवाद रहा हो, उसके नेता से विवाद रहा हो, इसलिए राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है इस हत्याकांड के पीछे। पुलिस ने दूसरा पहलू ये देखा, साथ ही आसपास के लोगों से भी रंजिश होती है, कुछ ना कुछ वजह हो जाती है। पुलिस ने अब ये मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया। इस गांव में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, साथ ही आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको भी देखना शुरू किया। लोगों से पूछा कि कोई भी जानकारी, छोटी से छोटी बात हो इस हत्याकांड से संबंध, तो वो बताइएगा। घर के परिवार के लोगों ने कहा था कि 3 तो ऐसे थे जो पैदल थे और 3 ऐसे थे हत्यारे जो एक बाइक पर आए थे। यही 6 लोग थे, लगभग आधा दर्जन। अब इन आधा दर्जन यानी कि 6 कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने और अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू कर दिया। जब ये पता किया जाता है, कामेश्वर साहनी जो होता है, उसके 3 भाई होते हैं। बीच वाले भाई का रमेश साहनी होता है, सबसे छोटे वाले भाई का नाम महेश साहनी, 2 उसकी बहनें होती हैं, कलावती और उर्मिला। इनकी टोटल मिला के 5 सदस्य होते हैं। अब इसके बारे में और जानकारी जुटाई जाती है। कामेश्वर साहनी जो होता है, उसकी साल 2010 में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है बीमारी के चलते। उसको 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम सावन होता है, जो उस वक्त वो 5 साल का था। दूसरा बेटा उसका संजीव होता है, जो उस वक्त 1 साल का था, जो अब आके 16 साल का, और सावन हो जाता है 20 साल का। फिर घर वालों से, परिवार वालों से पूछते हैं। दरअसल पुलिस के सामने जो महिला आई थी, जिसने तहरीर दी थी, इसका नाम सोनी निषाद होता है। सोनी निषाद को देखकर पुलिस वाले थोड़े से परेशान थे कि ये तो नई उम्र की महिला है और ये इनकी उम्र, यानी कि जो कामेश्वर साहनी है, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। इन दोनों की उम्र में इतना अंतर क्यों? तभी बताते हैं कि इस तरह से उनकी मौत हो जाती है। तभी इनके परिवार के छोटे भैया ने ही अपनी साली से साल 2014 में शादी कराई थी, सोनी निषाद से। शादी कराने के बाद उनको एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम समर निषाद रखा जाता है। और समर निषाद की जो इस वक्त उम्र है, वो लगभग 10 साल के आसपास है। पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। किसी ने गांव से ही कानाफूसी कर दी, कान में आके कहा कि साहब, जहां आपकी नजर अभी कुछ देर पहले गई थी, जिसको लेकर आप एकदम से आश्चर्यचकित थे, दरअसल आपको वहीं से कुछ ना कुछ देखना चाहिए। यानी कि अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल को और थोड़ा गहराई से करना शुरू किया और जितने भी लोग संपर्क में थे, उन संपर्क वाले लोगों से संपर्क करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच में पुलिस की नजर पहुंच जाती है पहली पत्नी के बड़े बेटे, नाम उसका सावन होता है। सावन की नजर पड़ती है। नजर पड़ने के बाद अब पुलिस ने उस सावन से भी पूछताछ की, साथ ही सोनी से भी पूछताछ की। दोनों को जब पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया जाता है, बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि साल 2022 से इन दोनों के अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं, अवैध संबंध बन जाते हैं। और इस बात का किसी को भी कोई भनक नहीं थी, क्योंकि माँ भी घर में रहती है और बेटा भी घर में रहता है। बेटा अपनी सौतेली माँ पे फिदा हो जाता है, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था जब उसका मन करता था। उसका पिता राजनीतिक पार्टी में विजयी था और यहाँ पर उसको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा था। ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन एक तारीख आती है 15 नवंबर 2025। ऐसा बताया जाता है कि 15 नवंबर 2025 को कामेश्वर साहनी ने अपने ही पत्नी और अपने ही बेटे को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। और इस बात को देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है
और इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस बात को लेकर वो अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। हालांकि वो बेटे के साथ मारपीट पहले भी करता था और बेटे के साथ ज़्यादा खुश नहीं रहता था, इसलिए बाप और बेटे में कभी बनती नहीं थी। माँ और बेटे में बहुत ज़्यादा बनती थी और शायद माँ बेटे की बनने की वजह से ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। और जो कामेश्वर साहनी होता है वो अपनी पत्नी को उतना वक्त नहीं दे पा रहा था जितने वक्त की शायद उसको ज़रूरत थी, इसलिए उसने रिश्तों को तार तार करते हुए अपने ही सौतेले बेटे के साथ इतने संबंध बना लेती है, उसके करीब आ जाती है कि उन्हें फिर वो रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी। और यही बात सोचने के बाद, देखने के बाद उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना कामेश्वर साहनी को रास्ते से हटाया जाए। और इसके लिए उन्होंने गांव के ही 3 दुश्मनों को चुना जो कामेश्वर साहनी के दुश्मन थे। एक का नाम विकास कुमार होता है, एक का नाम मन्नू कुमार होता है, एक का नाम शैलेश सिंह होता है। इसमें मन्नू कुमार जो होता है उसने हथियार उपलब्ध कराया, यानी कि पिस्तौल उपलब्ध कराई। साथ ही विकास कुमार जो होता है वो शूटर होता है। और ये प्लानिंग करते हैं और तारीख तय कर ली जाती है। तारीख होती है 21 नवंबर 2025 की सुबह, जिस वक्त लोग सोकर भी नहीं जगे थे, जिस वक्त लोग अभी पूरी तरह से अपने सोए हुए थे। इसी बीच में मौका पाते ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जो बड़ा वाला बेटा होता है वो शूटर के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलाता है और उसकी माँ भी इस हत्याकांड में शामिल होती है। गांव के 2 अन्य लोग भी शामिल होते हैं और पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा जब किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। 29 नवंबर 2025 को पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए जब पूरी कहानी सामने रखी है तो वाकई बड़ा आश्चर्य हो रहा था। पहले इसे राजनीतिक रंजिश बता रहे थे तो कुछ आपराधिक मामले की रंजिश बता रहे थे, लेकिन पता चला कि ये आपसी रंजिश का मामला है। घर के अंदर ही कातिल छिपे हुए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की और भी जांच की जाएगी। इस घटनाक्रम से जो भी लोग जुड़े होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसमें आरोपियों ने इस कामेश्वर साहनी को 1-2 नहीं बल्कि 6 गोलियां मारी थी। 6 गोली में से 5 गोली इसको लग जाती हैं, 1 गोली मिस फायर हो जाती है और फिलहाल वो सब के सब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जिस तरह से माँ और बेटे के अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं वो वाकई अपना अपने सोचने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है कि जिन बच्चों की परवरिश के लिए, जिन बच्चों की देखभाल के लिए शादी की गई थी वही बच्चे बाप के कातिल बन जाएगा, कोई नहीं जानता था। सगा बेटा ही अपने बाप की हत्या कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा भयानक रूप में। दोस्तों, जाते जाते मोहम्मद मेहताब आलम है, उनकी बेटी है सुमायरा। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें उदयपुर से शंकर लाल, आरा बिहार से राजेश पांडे, सरजान गुज्जर, अलवर से नसीर खान, पंजाब से प्रमोद कुमार गुप्ता, धर्मपुर से मोहम्मद दिलावर सैफी, आगरा से भोला चौधरी, बलरामपुर से शमशाद खान, मेरठ से फजलू अंसारी, सीतापुर से पंकज रावत, मुजफ्फरनगर से मोबिन सैफी, झालावाड़ से सानिया, राजस्थान से जोड़िता राम चौधरी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।